प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। मैं मोहब्बत में आई हूँ, मेरा विश्वास करो, लेकिन सबके सामने सच आएगा। जब इनके घर वाले इनकी शादी की बात करते थे ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि ये शादी करेंगे, किसी और के हो जाएंगे, मैं इधर हैदर के जूते खाने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी रहूँगी। मतलब बहुत दुख सा फील होता था जब ये इनके घर में कोई भी कहता था ना कि ये कर लो, या किसी लड़की का नाम भी लें या बात भी करें, मुझे बहुत जेलसी फील होता था कि हम दोनों ने कसम खा रखी है, अगर हमें कानून अलग कर देगा तो हमारी ज़िंदगी का दिन आखिरी होगा। ये मेरी भी इनसे कसम है, इनकी मेरे से कसम है सर। इस जन्म ना से अगले जन्म मिलेंगे। उनको यही कहूँगी, मैं प्यार में आई हूँ और प्यार की जीत होगी, मुझे यकीन है भगवान ने चाहा तो, क्योंकि मैं सच पे हूँ, सच बोल रही हूँ, मरते दम तक सच ही बोलूँगी। तो सीमा हैदर को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत का बड़ा सर्वे जारी है और आप लोगों की लगातार हमें राय भी मिल रही है। देश भर के अलग अलग हिस्सों से लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं, लोगों के ओपिनियंस नवभारत तक पहुंच रहे हैं और इस सर्वे में कई लोग सीमा के साथ खड़े भी दिखाई दे रहे हैं तो कई लोग सीमा के खिलाफ नजर आ रहे हैं। हम आपको इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं और उससे पहले आपको बताते हैं कि नवभारत पर आखिर ये सर्वे क्यों किया जा रहा है, क्यों हम जानना चाह रहे हैं कि देश क्या चाहता है, कितने प्रतिशत लोग चाहते हैं कि सीमा को भारत की नागरिकता मिल जाए और कितने लोग चाहते हैं कि उसे पाकिस्तान भेज दे। बहरहाल सर्वे क्यों जरूरी है, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है, यहाँ कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान की एक नागरिक रातों रात भारत पहुंच जाती है, वो भी इलीगल तरीके से, क्योंकि सीमा गैर कानूनी तरीके से भारत आई। देश में अवैध घुसपैठियों का ये सवाल है और पाकिस्तान भेजा गया तो उसे वहां मार दिया जाएगा और उसका क्या हश्र होगा इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं, क्योंकि सीमा की जान का सवाल है। ऐसे में इंसानियत का जो पहलू है वो भी जाग जाता है। प्रेम को लेकर सवाल उठ रहा है। सीमा पर ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सीमा अब तक जासूसी के प्रमाण उससे नहीं मिल पाए। सोचिए, एटीएस ने 4 दिन तक पूछताछ की, उसके बाद वापस सीमा को उसके घर भेज दिया गया। अगर जरा भी कोई प्रमाण मिला होता तो जाहिर सी बात है फिलहाल उसे हिरासत में रखा गया होता या जेल भेजा गया होता। और चलिए, सर्वे के अपडेट्स तो मैं आप तक पहुंचा रही हूं, लेकिन आप इस सर्वे का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? घर बैठे आप ये न्यूज देख रहे होंगे, आज रविवार का दिन है, आपके जो ओपिनियन है वो हम तक जरूर पहुंचाएं कि आपको क्या लगता है, सीमा को भारत में रहने की इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं। सीमा पर खुलकर बोलिए, अपना ओपिनियन हम तक फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पहुंचाइए। हैशटैग सीमा एक्सेप्ट या रिजेक्ट। व्हाट्सएप पे भी आप अपना ओपिनियन हमें दे सकते हैं 9355005558 पर अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करें और टाइम्स नाउ नवभारत तक पहुंचाएं। हमारी कोशिश होगी आपका ओपिनियन हम देश भर तक पहुंचा सके कि आखिर सीमा को लेकर भारत क्या चाहता है, क्योंकि सीमा ये कह चुकी है कि वो जेल में रहे चाहे घर में रहेगी, भारत में पाकिस्तान अब किसी कीमत पर नहीं जाएगी। बहरहाल सीमा पर अब हमारे सर्वे का जो नया रुझान है वो आपको बता देती हूँ। नवभारत के सर्वे में बड़ा उलटफेर हो गया है। 75% लोग पाकिस्तान भेजने के पक्ष में हैं, 25% लोग सीमा को भारत में रखने के पक्ष में हैं। दिल्ली, नोएडा, भोपाल और लखनऊ से अलग अलग लोगों की राय आ रही है। देश भर से अलग अलग हिस्सों से लोगों ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया है। देहरादून, मुंबई, चंडीगढ़, पटना से भी लोगों की राय हम तक पहुंची है। लेकिन अब से कुछ देर पहले जहां लगभग 59% लोग ये चाह रहे थे कि सीमा भारत में रहे, उसे इजाजत दे दी जाए, अब बड़ा उलटफेर आया है। ये जरा ओपिनियन पोल का मीटर आप टीवी स्क्रीन पर देखिए आपके सामने। देश से बाहर करो कहने वाले 75% हैं, सीमा को देश में स्वीकार करो कहने वाले 25% भारतीय हैं जो चाहते हैं कि सीमा के प्रेम को अपना लेना चाहिए, उसे भारत में रहने की इजाजत दे देनी चाहिए। तो देखिए, बड़ा उलटफेर हुआ है। कुछ देर पहले का जो मीटर था वो कुछ और ही कहानी जो है वो बयां कर रहा था, लेकिन लगातार इस तरीके से लोगों का जो ओपिनियन है वो हम तक पहुंच रहा है तो ये मीटर चेंज भी हो रहा है। आप भी अपना ओपिनियन हम तक जरूर पहुंचाए हैशटैग सीमा एक्सेप्ट या रिजेक्ट पर फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से, और लगातार हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपना वीडियो बनाकर हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे कुछ एक्सपर्ट से भी और कुछ उन लोगों से भी जो सीमा को भारत में रखे जाने के पक्ष में हैं, तो कुछ वो ऐसे लोग जो चाहते हैं कि सीमा को पाकिस्तान भेजना ही सही रहेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और आपको बता दूं, सीमा हैदर ने राष्ट्रपति से जो दया याचिका लगाई थी उसमें खुद को भारतीय नागरिकता देने की अपील की है। अपनी अपील में सीमा की तरफ से अक्षय कुमार, आलिया भट्ट और गायक अदनान सामी के नाम का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जब इन लोगों को भारत की नागरिकता मिल सकती है तो फिर मुझे क्यों नहीं।
आपको बता दें, अक्षय कुमार के पास कनाडा की नागरिकता थी, आलिया भट्ट के पास ब्रिटिश नागरिकता, अदनान सामी के पास भारत की नागरिकता अभी मौजूद है, लेकिन इससे पहले वो खुद पाकिस्तान की नागरिकता उनके पास थी। सीमा ने कहा है कि वो अब हिंदुस्तान की बहू है, उसने सचिन से शादी कर ली है, इसीलिए उसे देश में रहने की इजाजत दी जाए। प्यार के अलावा उसकी जिंदगी का कोई और मकसद नहीं है। तो तीनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रपति से दया याचिका की मांग की गई है और दया याचिका में कहा गया है कि अलग अलग एग्जाम्पल्स देकर जब दूसरे लोगों को इजाजत दे दी गई तो मुझे भी उस केस में कंसिडर किया जाए। बॉलीवुड हस्तियों का जिक्र किया, चाहे वो अदनान सामी हो या कई और बड़े ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें भारत की नागरिकता दी गई है, और भारत की नागरिकता की अपील की याचिका भी हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो आखिर सीमा एक्सेप्ट या रिजेक्ट, इस पर हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं नाजिया इलाही खान हमारे साथ जुड़ेंगी, राजनीतिक विश्लेषक हैं हैदर मुजीब साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का टाइम्स नाउ नवभारत पर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मैं बातचीत करूंगी, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को लिए चलते हैं ग्रेटर नोएडा में, जहां से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी प्रेरित और तमाम संवाददाता, उनका भी रुख करेंगे। प्रेरित, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहते हैं कि सीमा को लेकर पिछले कई दिनों से बवाल जारी है, लेकिन आज टाइम्स नाउ नवभारत लोगों से ये जानना चाहता है, सीमा एक्सेप्ट या रिजेक्ट। ग्रेटर नोएडा वो जगह जहां नेपाल से आने के बाद सीमा पहली बार उतरी, वो कॉलोनी जहां लोगों ने पहले उसका स्वागत भी किया, सीमा को देखने के लिए लोगों में बड़ा उत्साह भी था कि कोई विदेशी महिला आई है, वो भी खासतौर पर पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर। ये लोग अब क्या चाहते हैं? अब बिल्कुल देखिए कि ये जो जेवर के पास ये रबूपुरा गांव है, जेवर में एक एयरपोर्ट भी बन रहा है जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, लेकिन उस एयरपोर्ट से इस इलाके को वो पहचान नहीं मिली जो पहचान सीमा और सचिन के प्रेम कहानी से मिली, जिसको पाकिस्तान, बांग्लादेश, तमाम अलग अलग देशों में भी लोग देख रहे हैं और दूर दराज इलाकों से लोग सीमा के घर पहुंच रहे हैं सीमा को देखने के लिए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जो इसी इलाके के, इसी गाँव के, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए, सीमा को बहू के तौर पे स्वीकार कर रहे हैं, सीमा को रखेंगे या फिर वापस पाकिस्तान भेजने की आप लोग आवाज उठाएंगे? नहीं, इसकी जो कनेक्टिविटी और वो चीज देखने से तो ये होता है कि इसको पाकिस्तान वापस भेजना चाहिए, क्योंकि सचिन से और इससे जब वार्तालाप या बात करी जाती है तो सचिन को जो जिस तरीका से इसको सचिन को बात करनी चाहिए उस तरीका को ये अपनाती है। सचिन खुल के कोई बात नहीं कर पाता है, तो इसके तौर तरीका से मालूम पड़ता है कि कुछ ना कुछ तो गलत है कहीं ना कहीं। तो जिसमें एटीएस ने भी जानकारी करी तो एटीएस को भी इसने बिल्कुल ऐसे ही प्रॉपर जवाब दिए जो कि मीडिया के सामने देती है। तो सब आधार, सब तथ्यों को देखते हुए तो ये है कि इसको वापस भेजना चाहिए, क्योंकि ये लगता नहीं है कि ये यहाँ पर रखी जाए। चाहिए। ये वही के लोग कह रहे हैं जहां सीमा हैदर मौजूद है, तो सोचिए देश भर से आखिर ऐसी ओपिनियंस क्यों ना आए। अंबाला का रुख कर लेते हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आज हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विनोद हमारे साथ जुड़ गए, मकरंद काले हमारे साथ जुड़ गए और तमाम संवाददाता हमारे साथ आगे भी जुड़ेंगे, उनका रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले मनोज का रुख कर लेते हैं। अभी मनोज, अंबाला की जनता क्या कह रही है, क्योंकि वहां ज्यादातर हम देखते हैं पंजाब का जो पाकिस्तानी बॉर्डर है वहां पे भी सुरक्षा इतनी ज्यादा मुस्तैद रहती है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए पूरे देश में जाहिर सी बात है सीमा हैदर को लेकर चर्चा हो रही है। मेरे साथ अंबाला के बहुत सारे जो लोकल रेजिडेंट हैं वो यहाँ मौजूद हैं। सर आप बताएं, सीमा हैदर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या उसे पाकिस्तान भेजना चाहिए या रहने देने की अनुमति देनी चाहिए? बिल्कुल सीमा को पाकिस्तान भेजना चाहिए। किसी भी कानून के मुताबिक देश में रहने का उसे कोई अधिकार नहीं है, ना कानून के साथ समझौता करने। देश की सरकार को और मोदी सरकार को तुरंत इस पर निर्णय लेते हुए उन्हें यहाँ से बाहर भेजना चाहिए। जी सर, क्या आपकी क्या राय है सीमा हैदर को लेकर? सीमा हैदर को निश्चित रूप से वापस पाकिस्तान में भेजना चाहिए, क्योंकि हमने जब भी पाकिस्तान ने विश्वास किया उन्होंने हमेशा हमारे विश्वासघात किया है। हमारे देश के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे हाथ बढ़ाया दोस्ती का, लेकिन उनको भी जो है दगा दिया गया। उसके बाद कारगिल हुआ, तो जो हमारा अतीत है वो उसको ध्यान में रखते हुए लोग कह रहे हैं कि वापस भेजना चाहिए। आपकी क्या राय है सर, सीमा हैदर को रहने देना चाहिए वापस भेजना? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं रहने देना चाहिए। जिस प्रकार से सीमा हैदर हिंदुस्तान में प्रवेश किया उसने, ये सारी एक साजिश का इसमें पता लगता है। आम आदमी इसमें सोच सकता है, एक आम आदमी इस प्रकार प्यार के चलते हुए आई है। सर प्यार ठीक है, हमारी जो संस्कृति है
उसमें कोई भी परिवार 4 बच्चों के साथ किसी भी औरत को या किसी भी लड़की को स्वीकार नहीं करता, और उसके परिवार ने कितनी आसानी से वो बच्चों को भी प्यार कर रहे हैं। बड़े ही ये सोच का विषय है, जांच का विषय है। जी 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 बताइए। जी, मैं इनकी बात से बिल्कुल निश्चित हूँ, पूरा हूँ कि 4 उसके बच्चे हो गए हैं, अब कौन सा उसको प्यार दिख रहा है। और जो उसके गांव के अंदर जो वहाँ लेडीज हो रही हैं वो इसको हक में रखने के बिल्कुल खिलाफ हैं, इसको नहीं रहना चाहिए यहाँ पे हमारे। चलिए, तो अब अंबाला के लोगों को भी लग रहा है कि वापस भेज देना चाहिए। मनोज, में दोबारा आऊंगे आपके पास ओपिनियन लेने के लिए, लेकिन देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के भोपाल के लोग क्या चाह रहे हैं? मकरंद काले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मकरंद जी, देखिए, सीमा हैदर को लेकर अपने अपने ओपिनियन हो सकती है, लोगों से ही हम बात कर रहे हैं। सीमा हैदर को लेकर चर्चा चल रही है, क्या रखना चाहिए उसको हिंदुस्तान में या नहीं? देखिए, पहली बात तो वो पाकिस्तान से आई हैं, तो ठीक है, प्रेम और संबंध अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक नेशनल सिक्योरिटी वाला मामला अलग होता है। तो मेरे हिसाब से तो पहले पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनके सब पास कई आधार कार्ड और बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं। तो पहले जो यूपी एटीएस की टीम जांच कर रही है तो वो होनी चाहिए। इसके बाद अगर सब कुछ सही होता है तो आगे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उनको रखना है कि नहीं रखना है। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है कि उन्हें हिंदुस्तान रहने दिया जाए। बॉलीवुड हस्तियों का जिक्र किया है, सबका जिक्र किया है, लैला मजनू का जिक्र किया है। नहीं, ऐसे लैला मजनू तो बहुत होते हैं, लेकिन मैंने बोला ना, नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर है, उसके बाद ही सब कुछ आएगा। नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर है, क्या मानते हैं, रखना चाहिए हिंदुस्तान में, नहीं रखना चाहिए? जी, नहीं रखना चाहिए। सोचने वाली बात है, गेम खेलते खेलते इतना प्यार, 4 बच्चे हैं, वो प्यार नहीं था क्या? अच्छा, 4 बच्चे हो गए, वो प्यार नहीं था क्या? लोगों से हम और भी ओपिनियन ले रहे हैं। आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आप चाहते हैं उसको हिंदुस्तान में रखा जाए, क्या वजह है, क्यों चाहते हैं आप कि वो हिंदुस्तान में रहे? सर, मेरा एक कहने का बार वजह ये है कि वहाँ पर पाकिस्तान में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उस अत्याचार को देखते हुए और हम भारत को पीओके को भारत में लाने की बात करते हैं, तो उसमें तो कई मुसलमान आएंगे, कई लोग आएंगे, तो हर एक आदमी की आप जांच करोगे, जांच नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन वहाँ अत्याचार की वजह से उसको यहाँ रखना चाहिए। अच्छा, मतलब वहाँ पे अत्याचार हो रहा है तो उसको यहाँ पर रखना उचित है? बहुत बिल्कुल उचित है। मकरंद, मैं देख रही हूँ कि अगर अब तक हमने 10 लोगों का ओपिनियन लिया होगा तो ये पहले शख्स हैं जो कह रहे हैं कि इन्हें देश में रखना उचित होगा। पीओके भी तो कभी ना कभी भारत का हिस्सा बनेगा। ऐसे में हिंदुओं पर जुल्म और सितम होता है और सीमा कहती है कि मैंने सनातन धर्म अपना लिया है। चलिए, लखनऊ चलते हैं। विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कहती है लखनऊ की जनता, जो दिल खोलकर लोगों का स्वागत करने के लिए ज्यादातर लोग लखनऊ के जाने जाते हैं, वो सीमा को रखना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल इनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि सीमा हैदर को लेकर इनकी सोच क्या है। सीमा हैदर का नाम सुना ही होगा आपने, बहुत चर्चाओं में आजकल। आपकी अपनी सोच क्या है सीमा हैदर को लेकर? हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट सर्विलांस पे रखा जाए, डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई किया जाए, क्रॉस चेक किया जाए कि ये इनके पीछे का मोटिव क्या है यहाँ आने का, जिस रास्ते से आए हैं उन रास्ते पे तहकीकात करी जाए कि सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई है। अगर नेपाल के थ्रू आए तो भी क्वेश्चनेबल थिंग है कि तो कोई भी आ सकता है इस तरह से तो इंडिया में। और यहाँ पे जो रह रही है, यहाँ पे भी उनको सर्विलांस पे रखा जाए कि कम से कम 6 महीने साल भर देखा जाए इनका एक्टिविटीज, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ से इनके लिंक हैं, कहाँ से इनको फंडिंग हो रही है, इनके अकाउंट्स देखे जाए, सचिन की फैमिली के ऊपर नजर रखी जाए। उसके बाद इनको रहने का मौका मिलना चाहिए, अगर सही मिलता है, सही पाया जाता है डॉक्यूमेंट्स। मुझे ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी बांग्लादेश में नहीं चाहते कि रहे, वो चाहते हैं कि रहे या न रहे। मैं तो देखो, अगर हमारे सैनिक भी शहीद होते हैं, उनकी बेवाओं का फिर क्या? अगर ऐसे ही हम लोग दूसरों की तो कुछ लोग कह रहे हैं सर्विलांस पर रखिए, मॉनिटरिंग करिए, और अगर दोषी ना पाए जाए तो सीमा के साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, फिर सरकार इजाजत दे दे। देश के अलग अलग हिस्सों से हम प्रतिक्रिया लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे कि आखिर भारत सीमा को लेकर क्या चाहता है। ये सिर्फ हमारा ओपिनियन या गेस्ट्स का ओपिनियन नहीं है, ये पूरे देश का ओपिनियन है। और सर्वे को लेकर लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी 76% लोग हैं वो सीमा को पाकिस्तान भेजने के पक्ष में हैं और 24% भारत के लोग सीमा को भारत में रखने के पक्ष में हैं। लगातार वोटिंग जो है वो जारी है, लोगों के ओपिनियंस हम तक अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए पहुंच रहे हैं और इसीलिए ये आंकड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन ग्राफ सीमा को वापस भेजने का वो बढ़ता नजर आ रहा है। 75 के बाद अब 76% लोग चाह रहे हैं कि सीमा को वापस भेजो। 24% लोग ऐसे हैं जो सीमा के साथ लीनियंसी दिखाने के पक्ष में हैं, जो प्रेम को ज्यादा मानते हैं और उनकी नजर में क्योंकि सीमा अब हिंदू धर्म अपना चुकी है, सचिन से शादी कर चुकी है,
तो इसीलिए सीमा को भारत में रहने की इजाजत दे देनी चाहिए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे सोचने वालों का आंकड़ा बहुत मिनिमल है। अभी 24% वोटिंग ही सीमा के पक्ष में आई है। साकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। साकेत, बिहार की जनता क्या चाह रही है? वहां पर भी अलग अलग टाइप लोगों से आपकी जब बातें हुई होंगी, देश की सुरक्षा अहम है या सीमा की सुरक्षा? क्योंकि वो कहती है पाकिस्तान जाऊंगी तो मार दी जाऊंगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सीमा हैदर का मामला सामने आया है तो उसके बाद चर्चा हर जगह सीमा हैदर को लेकर है कि उसको भारत में रखना चाहिए या नहीं। यहाँ भी हम मौजूद हैं, यहाँ पर चाय की दुकान पर कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे सीधे जानते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं, एक बार उन्हीं से पूछते हैं। सर, ये बताइए, आप लोग सीमा हैदर के बारे में जान रहे हैं? हाँ, पता है। क्या लगता है, उसको इंडिया में रहना चाहिए या कि भेज देना चाहिए पाकिस्तान? जो देखिए, जो भारत का नियम है उसको इंडिया में रखना नहीं चाहिए, सीधे जैसे पाकिस्तान से वैसे ही भेज देना चाहिए उसको। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्या लगता है सिक्योरिटी को लेकर? सबसे पहले उसमें बहुत ज़्यादा शंका भी हो रहा है, हो सकता है जासूस हो, क्या हो, इस पर क्या ध्यान नहीं देगा, सीधे उसको पाकिस्तान भेजना चाहिए। सीधे कोई वीज़ा ली थी उसने, कुछ था उसके पास, नेपाल के रास्ते सचिन का नाम लेके यहाँ आ गई, वहाँ सही होटल में अपना नाम दी नहीं दी ये तो पता करने का चीज़ है, लेकिन उसको सीधे पाकिस्तान भेजना चाहिए। आप बताइए सर, आप जान रहे हैं सीमा हैदर के बारे में? जी सर। क्या लगता है, उसको रखना चाहिए? नहीं सर, उसको पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए थे। भेज देना चाहिए जी। आप बताइए। आप भेज देना चाहिए, ये बोलेंगे। नहीं रखना चाहिए इंडिया? यहाँ नहीं रखना चाहिए, जासूस आदमी है वो लोग, इसलिए उनको भेज दिया जाए। यहाँ और भी कई लोग हैं, ये बताइए आप, क्या सीमा हैदर को इंडिया में रखना चाहिए? नहीं, उसको भी वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर कई लोग हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे थे और इन लोगों का सीधा ओपिनियन है कि उनको अब भारत में नहीं रखना चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा मसला है। तो ऐसे में उनको भारत में रखना खतरनाक होगा, उसे पाकिस्तान भेजना चाहिए। ये ओपिनियन यहाँ बिहार में भारत की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश पर तो विश्वास भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में सबकी ओपिनियन अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क पीठ में छुरा भोंकने के लिए जाना जाता है। अब लोगों को डर है कि कहीं ये कोई जासूस ना हो, और अगर जासूस हो तो फिर भारत के लिए कितना बड़ा खतरा आने वाले वक्त में हो सकता है। क्या ये रिस्क लिया जाए या ना लिया जाए, ये हम देश भर के लोगों से जान रहे हैं। और बातचीत करने के लिए कुछ मेहमान भी लगातार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं संजय सिंह। सबसे पहले संजय जी, आपसे सवाल मेरा यही कि लगभग 76% जनता अगर ये कह रही है कि जासूस हो सकते हैं, देश की सुरक्षा हमारे लिए अहम है, वापस भेज दीजिए, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी कि एटीएस ने खुद 4 दिन तक पूछताछ की, अगर कहीं कोई क्लू निकला होता, कहीं साजिश की कोई बू होती, तो क्या वो वापस अपने घर में सुरक्षित होती इस वक्त? देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि देश में प्रजातंत्र में कोई सरकार नहीं चुननी है जो आप जनता से पूछेंगे कि वोट दें या वोट नहीं दें। हर चीज कानून के माध्यम से चलता है। आपका हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि अगर हिंदू कहीं पर शादी करता है, मांग में सिंदूर देवी देता है। संजय जी देखिए, कानून ही फैसला लेगा, दया याचिका राष्ट्रपति के पास है। लोगों का ओपिनियन सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर देश क्या चाहता है। लोगों का ओपिनियन भी मैटर करता है कि नहीं करता है? आप लोगों का ओपिनियन लीजिए, मैटर करता है, लेकिन जो नियम है, जो कानून है, उसी के संबद्ध कोई कार्य होता है देश के अंदर, वो ये ओपिनियन से, ओपिनियन पति का ओपिनियन लीजिएगा। सर देखिए, इलेक्शन से पहले ओपिनियन पोल होता है, एग्जिट पोल होता है, सर्वे किया जाता है, ये भी एक तरीके का सर्वे है। संजय जी, आप चलिए कानूनी प्रक्रिया बताइए ना, कानून क्या कहता है? आप तो विश्लेषक हैं। वही बता रहा हूँ मैडम, वही बता रहा हूँ। पति कह रहा है कि मेरे साथ रहने दो, गांव वाले कह रहे हैं जहां रहना है, समाज कह रहा है मेरे साथ रहने दो। अब आई बात, 3 इंपॉर्टेंट बात है कि पहला, हिंदू मैरिज एक्ट में सिंदूर दे दिए तो आपकी पत्नी हो गई, ये एक्ट के अंदर लिखा हुआ, तो उसको पढ़ लीजिए। अच्छा, एटीएस हो चाहे आईबी हो, उन्होंने ये चेक कर लिया, जांच कर लिया, अच्छे तरीके से कर लिया होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये कोई जासूस नहीं है। संजय जी, पहले तो चलिए एक क्वेश्चन मेरा इसी पर, हिंदू मैरिज एक्ट से जुड़ा हुआ, आप तो जानकार है ना, ये देश में अगर कोई एक शख्स किसी दूसरी महिला से शादी करे तो एक्ट उस पर लागू होगा। पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से इल्लीगली एक महिला आती है अगर 4 बच्चों के साथ, सोचिए 5 पाकिस्तानी नागरिक, तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा उसके ऊपर? आप कानून सम्मत लोगों से पूछ लीजिए, वो शादी करके यहाँ आया है, उस पर लागू होगा नहीं होगा, इसको जांच की। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने 2015 में एनआरसी सीए किया है, एनआरसी सीए पास किया, उसके अंदर अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के आते हैं, आप उनको अपने देश में शरणार्थी
आर्थिक जो बातें हैं आप उनको रख सकते हैं। अब चलो पहला बिल्कुल रख सकते हैं संजय जी, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन सब कुछ कानून की देखरेख में, किसी के आंख में धूल झोंक कर नहीं, नकली पासपोर्ट, वीजा या आधार कार्ड के बुनियाद पर नहीं। संजय जी, मैं आऊंगी आपके पास। नाजिया कुछ कहना चाह रही हैं। नाजिया इलाही खान, लोग इस पक्ष में ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं कि उसे पाकिस्तान वापस भेजा जाए या भारत में रखा जाए, तो लोग कह रहे हैं कि अभी 73% लोग, मैं टाइम्स नाउ का नया आंकड़ा आपको अपडेट बता दूं, 73% कह रहे हैं। देखिए, ये बार बार चेंज हो रहा है ग्राफ कि बाहर भेजो। क्या लगता है आपको? आपको लॉ अबाइडिंग सिटीजन मानते हैं और संविधान को मानते हैं, जिनके दिल में दर्द है 26/11 का, जिनके दिल में दर्द है कि कितने आर्मी ऑफिसर्स की जाने गई हैं, वो बिल्कुल इस चिटिंगबाज सीमा हैदर को रिटर्न करने की बात ही कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। अभी भाई साहब कह रहे थे हिंदू मैरिज एक्ट, देखिए ये तो हिंदू मैरिज एक्ट में आता नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट, जैसे मैं मुसलमान हूं, अगर मैं किसी हिंदू लड़के से शादी करना चाहूंगी या करूंगी तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आएगा। अब ये जो प्रावधान बनाया गया है, ये जो दिया गया है स्पेशल मैरिज एक्ट का, वो हिंदुस्तान के लोगों को दिया गया है, वो पाकिस्तान के नागरिक। बिल्कुल यही सवाल मेरा संजय जी से भी था कि ये पाकिस्तान के नागरिक पर क्या स्पेशल मैरिज एक्ट हो या फिर हिंदू मैरिज एक्ट हो, वो लागू होता है, जिसका जवाब है नहीं। आप दोनों से ओपिनियन लूंगी मैं, लेकिन हैदर मुजीब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हैदर मुजीब साहब थोड़ा परेशान नजर आ रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? आपका मन, सीमा को रखा जाए, स्वीकार किया जाए या वापस भेज दिया जाए? मुझे संजय जी की बातों से ना एक शायरी याद आ गई कि एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। साहिबा मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। आज सीमा हैदर को इस तरीके से मुद्दा बनाया जा रहा है। बात सवालिया जवाब पूरे मुल्क के वजीर आजम, प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि आज सीमा हैदर जिस तरीके से 4 बच्चों के साथ आ गई है यहाँ, क्या कोई भी पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, क्या हमारी बॉर्डरों को ऐसे आ सकता है? हमारी बॉर्डर पे ये नहीं आया ना 2016 में एनआईए की रिपोर्ट क्या कहती है? आप ये सीमा हैदर को मुद्दे को कन्वर्ट जनता के हैदर मुजीब जी, आपकी बात चलिए मैं समझ रही हूँ, मैं आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। कोई ऐसे आ सकता है क्या? ये बड़ा सवाल और जवाब है नहीं। आप गैर कानूनी तरीके से भारत में नहीं आ सकते, चाहे पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो या फिर किसी भी मुल्क से हो, कानूनी प्रक्रिया के तहत आना होगा। लेकिन सवाल यह भी है कि सीमा अब आ चुकी है, मामला हीर रांझा लैला मजनू का तर्क दिया जा रहा है। ऐसे केस में क्या कोई स्पेशल याचिका, जो दया याचिका दी गई है, उसे कंसिडर किया जाए? आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल नहीं करा जाए, सारी याचिकाओं को डिक्लाइन करा जाए। क्या प्यार लैला मजनू हिंदुस्तान सब में पहले है? ये प्यार प्रेम सब में पहले नहीं है। इस मुल्क को जब सीमा की बॉर्डर पे हमारे नौजवानों को मार दिया जाता है, आप प्यार की बातें कर रही है। मणिपुर में 2 महिलाओं का दर्द आपको नहीं दिखता, सीमा का दर्द आपको दिखता है। सीमा का प्यार ऊपर है, मणिपुर जल रहा है। 2 महिलाओं को, आप महिला हैं, महिला का सम्मान करते हैं, आपको महिलाओं का दर्द सब में पहले होना चाहिए। 2 महिलाओं को नंगा करके दौड़ाया गया है मणिपुर में। हमारे वजीर आजम क्यों नहीं बोलते हैं? हमारे प्रधानमंत्री चलिए, मैं आपका तर्क समझ रही हूँ। कुल मिलाकर आपका आक्रोश इस बात को लेकर है कि सीमा वापस पाकिस्तान भेजी जाए। ना आप इश्क प्यार मोहब्बत के पक्ष में है, ना पाकिस्तान से आई इस महिला के पक्ष में। संजय जी का भी रुख करूंगी, जवाब लेना चाहूंगी, लेकिन भोपाल के लोग क्या कह रहे हैं जानने के लिए मकरंद काली के पास चलते हैं। मकरंद, कई तरह के मामले पहले भी आए जहां पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में सिटीजनशिप दी गई है, और अदनान सामी का यहाँ पर पूरे परिवार के साथ वो इंडिया में आकर सेटल हुए एग्जाम्पल दिया जा रहा है। क्या ऐसे एग्जाम्पल्स के आधार पर लोगों के मन में सीमा के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है? क्या कह रहे हैं वो लोग? देखिए, सीमा को लेकर के हम लगातार राय दिखा रहे हैं। ज्यादातर लोग हमारे सर्वे में यही कह रहे हैं कि सीमा को वापस भेज देना चाहिए। लोगों की यहाँ पर राय जान लेते हैं, लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर के। सीमा हैदर का मामला आपने देखा होगा, क्या मानते हैं उसको हिंदुस्तान में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? सीमा हैदर को हिंदुस्तान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसको लेकर के हम लगातार लोगों की राय ले रहे हैं। सीमा हैदर के बारे में आपने सुना होगा, उसको हिंदुस्तान में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। क्या मानते हैं क्यों नहीं रखना चाहिए, और अभी तक आपने क्या सोचा है उसको लेकर के कि क्या है मामला? एक्चुअली उसको इसलिए नहीं रखना चाहिए, क्या है कि पहली बात तो वो जिस तरीके से आई है वो आना ही गलत है।
मतलब कि पबजी के वो कहानी कुछ समझ में नहीं आ रही है। क्या मानते, गले के नीचे कहानी नहीं उतर रही, क्या मानते, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए, ठीक है। इलीगल है उस तरह का आना, इलीगल है नहीं, नहीं रखना चाहिए। ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं क्योंकि जो तरीका सीमा ने अपनाया देखिए वो गलत था। अब सवाल यही कि क्या दया दिखाई जाए या कानून जो कहता है वही फैसला सीमा पर लागू किया जाए। और लगातार मैं अपने दर्शकों से भी कहूंगी कि स्क्रीन पर नजर बनाए रखें। जो आंकड़ा है सीमा एक्सेप्ट या रिजेक्ट का, ये ग्राफ लगातार बढ़ता गिरता जा रहा है। 71% लोग फिलहाल चाह रहे हैं कि सीमा को भारत में ना रहने दिया जाए, और जो आंकड़ा है पाकिस्तान से आई सीमा को भारत में रखने का वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक 24% था, अब ये 29% हो गया है। तो इस ग्राफ पर भी नजर बनाए रखें क्योंकि ये देश का ओपिनियन है, देश का दिल क्या कह रहा है ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विनोद हमारे साथ लगातार मौजूद हैं लखनऊ से। विनोद, लखनऊ की जनता अब तक काफी ज्यादा आक्रोशित थी कि सीमा ने जो तरीका अपनाया वो गलत था। शादियां भारत और पाकिस्तान के बीच पहले भी हुई हैं, लेकिन कानूनी तरीके से लोगों को सिटीजनशिप दी जाती है। विनोद, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे इनसे बैठ के इसे बात करते हैं। आप लोग क्या सोचते हो सीमा हैदर को लेकर, आपकी क्या सोच है? सीमा हैदर को रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्या सोच क्या? नहीं रहना चाहिए। एक तो इलीगल उसका एंट्री है, कोई बैकेज लिंकेज नहीं यहाँ पे है, कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है, और कई सस्पिशियस एक्टिविटीज उसके पास हैं, जैसे उसका फोन डायरेक्ट ना करना नेपाल बॉर्डर से डायरेक्ट एंट्री लेना, ऐसे ये सारी चीजें लगभग। आपको लगता है कि नहीं रहना चाहिए, उसको वापस वैसे डिपोर्ट करना चाहिए? सर मे भी हो सकता है वो सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो जाए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, कल को, आज नहीं तो कल में भी जब भी हो, कि जैसे अभी मे भी कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो नहीं होनी चाहिए यहाँ से पास आउट कर दे। तो हम आपको कोई अपनी राय है कि आपने देखा है, सुना है इस बारे में? कुछ सुना ही नहीं? I'm school going student and I don't know anything. तो ये पता नहीं है। और सारे लोग हैं, आप लोग की कोई राय है? आप लोग क्या सोचते हो सीमा हैदर को लेकर, आप क्या सोच रही हो? उसको रहना चाहिए, डिपोर्ट करना चाहिए, इंडिया में रहना चाहिए? अभी तो फिलहाल कोई राय नहीं है। जो लोग अपना काम कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, देन व्हेन इफ समथिंग कम्स आउट देन नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज इट्स ओके। आपको लगता है कि शी माइट बी अ स्पाई? आई डोंट नो, आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। बिल्कुल, देखिए विनोद, लोग इसलिए भी असमंजस में हैं क्योंकि बात पाकिस्तान की है और पाकिस्तान पर विश्वास करना नामुमकिन सा है। पीठ में झुरा भोंकने के एग्जाम्पल्स जो हैं वो पाकिस्तान से सबसे ज्यादा मिलते हैं। ऐसे में सीमा पाकिस्तान वाले मुल्क से आई है, पाकिस्तान से आई है, इसीलिए लोगों के मन में जो दुविधा है वो और ज्यादा बढ़ जा रही है। लेकिन सीमा इस वक्त जहां रह रही है सचिन के साथ, प्रेरित हमारे साथ वहीं से जुड़े हुए हैं। प्रेरित, अब सोचिए जहां सीमा रह रही है, खुद वहां के इलाके के जो लोग हैं वो ज्यादातर सीमा को ना रखे जाने के पक्ष में हैं। लोगों के मन में सीमा को लेकर क्या किसी तरह की कोई दया भावना नजर आ रही है कि जो हुआ सो हुआ, सीमा को चलिए भारत की नागरिकता दे दी जाए? अब बिल्कुल देखिए कि सीमा ने दया याचिका जो है राष्ट्रपति के पास लगाई है, तो हम दया याचिका को लेकर के उनके दया भावना पे बात करेंगे। भाई साहब, ये बताइए कि क्या सीमा को लेकर के आपके मन में कोई दया भाव है कि क्या रखना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? जी बिल्कुल, हम ये सोचते हैं कि उसको रखना चाहिए। कोई बेटी दूसरे देश से आ रही है हमारे देश में तो उसको अपने यहाँ रखना चाहिए, और वो प्रशासन से अपील भी कर रही है कि मुझे पाकिस्तान नहीं जाना है, उसकी जान को वहाँ पे खतरा है, तो इसको यहाँ रखना चाहिए, क्योंकि किसी को मुसीबत में नहीं डाल सकते। जो अपना घर परिवार, अपने बच्चों को लेके हमारे देश में आई है तो उसको रखना चाहिए। देखिए, ये जो है सो ये मानवता के स्तर पे बता रहे। भाई साहब, आप क्या सोचते हैं? आप तो यहीं से हैं, क्या सोचते हैं, सीमा को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? देखो, रखना चाहिए, कोई दिक्कत ना है। जांच चल रही है, अगर जांच में है तो फिर सरकार जो है निर्णय लेगी अपने आप। अगर जांच में जो सीमा को लेकर के जो संदेह हो रहा है, अगर वो संदेह स्पष्ट होता है, जांच में अगर सीमा निकलती है उस तरह से, तो फिर क्या आप लोग के राय होंगे, क्या विचार होंगे आप लोगों के? विचार क्या, देखो फिर अगर है तो फिर कोई दिक्कत ना, इसे गवर्नमेंट झेलेगी, टीम लगी हुई है एटीएस की जो भी जांच। ये दो शख्स ऐसे देखिए जो कह रहे हैं कि मामला अगर संदिग्ध नजर आए तो कार्रवाई कीजिएगा, लेकिन दूसरे देश की बेटी है और अगर आ गई है तो उसे रखिए। यानी कि सीमा के पक्ष में दया भाव भी देश भर में नजर आ रहा है। और संजय जी शायद कुछ इसी ओर इशारा कर रहे थे, कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय जी, अब सवाल ये है कि अगर दया याचिका राष्ट्रपति के पास है, मंजूर होती है, डिक्लाइन होती है, वो देखने वाली बात है और फैसला टोटली प्रेसिडेंट पर ही डिपेंड करता है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी
कि जब अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, अदनान सामी सरीखे सेलिब्रिटीज का एग्जाम्पल दिया जाता है जिन्हें भारत की नागरिकता दी गई, एक बेटी, ये सवाल भी है ह्यूमन एंगल का कि वापस अगर भेजी जाएगी तो निश्चित तौर पर मार दी जाएगी। क्या इस पहलू को आपको लगता है कि इस पहलू का भी ध्यान दिया जाना चाहिए? देखिए, हमारे देश का एक साधारण सा रूल है, फिलॉसफी है, प्रिंसिपल है कि हम सर्वत्र नारी पूज्यते वाले लोग हैं। नारी विदेश से आई है चाहे हमारे देश की हो, हम उसको सम्मान देते हैं। देखिए, पहली बात है एटीएस को देखना है। हमारे यहाँ हर आदमी एटीएस और आईबी से ज्यादा ऊंचा अपने को समझने लगता है और तर्क देने की कोशिश करता है। एटीएस एक संस्था है जो जांच कर रही है। अगर जांच में सीमा हैदर थोड़ी जासूसीकरण में पाई गई तो मैं कहता हूँ विदेश भेजने की जरूरत नहीं है, यही फांसी पे लटका दो। लेकिन अगर वो एक हिंदू लड़के से शादी की, मेरी बात को गौर कीजिएगा, इस देश के अंदर कम से कम 1 मिलियन मुस्लिम मर्द पुरुष ऐसे हैं जो बाहर के मुसलमान लड़की से शादी करके यहाँ पर नागरिकता दिला चुके हैं। अगर हिंदू लड़का शादी करके लाया है तो यही लोगों का जासूस होगी, तो ये जासूस होगी। तो फिर अदनान स्वामी का जासूसी की जांच क्यों लेके गए? वो सिंगर था, वो बड़ा आदमी था इसलिए, और ये गरीब है इसलिए नहीं। नारी है, अगर ये जासूस है तो पाकिस्तान मत भेजो। हैदर मुजीब साहब कि अगर अदनान सामी को नागरिकता मिल सकती है तो सीमा हैदर को क्यों नहीं? एटीएस जांच कर रही है। जब एटीएस जांच कर रही है तो हम बुद्धिजीवी साहब को, इन बुद्धिजीवी साहब को थोड़ी देर के लिए चुप करिए, 1 मिनट के लिए। इसलिए कर रहे हैं आप बात करने ये देखिए, ठीक है संजय जी, चलिए आप कह रहे हैं अगर जांच में सीमा गलत पाई जाती है तो फिर पाकिस्तान भेजने की भी जरूरत नहीं है, भारत में सूली पर चढ़ा दीजिए। लेकिन अगर गलत नहीं है तो उसे भारत की बेटी बनाइए और अपनाइए, ये कहना है इनका। हैदर मुजीब। ज्योति जी, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मुझे हिंदुस्तान की जनता की आंखों में एक मंजर नजर आता है, ना जाने मुझे क्यों इन पबजी खेलने वालों के दिलों में बहुत बड़ा खंजर नजर आता है। बात सवाल या जवाब मुल्क की हिफाजत का होता है। कैसे कोई पासपोर्ट विदाउट वीजा किस देश में इंटर कर सकता है? आतंकी गतिविधि पाकिस्तान कई वर्षों से करता आ रहा है। ये कोई हमें प्यार और प्रेम, अपनी सद्भावना नहीं दिखानी चाहिए। ये मुल्क हिंदुस्तान पहले है, किस तरीके की रंजिश लेके, किस तरीके की साजिश लेके इस मुल्क में जिस तरीके से प्रवेश कर, बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से सीमा, ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। और भारत की सुरक्षा को लेकर जो जनता के मन में सवाल है वही टाइम्स नाउ नव भारत के भी मन में, और इसी का जवाब हम आप सबसे टटोल रहे हैं। बने रहेगा हमारे साथ, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक पर जाएंगे और लौटेंगे। इसी बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। तो आपको बता दें कि इस सर्वे में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हिस्सा ले सकते हैं, फेसबुक हो या ट्विटर हो, उसमें आप लगातार हैशटैग सीमा एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का ये टैग जो है इसके साथ अपना पोस्ट कर सकते हैं जो हम तक पहुंचेंगे। और व्हाट्सएप पर आप 9355005558 पर वीडियो बनाकर आप इस नंबर पर हमें अपना संदेश पहुंचाइए। और जो ग्राफ है, जो आंकड़े हैं भारत के जनता के मन में क्या है सीमा को लेकर, ये हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे।